हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अपने पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास? के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर हम क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ओके। अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में, ठीक है, कि डिस्टेंस के साथ में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है, तो वो ग्राफ किस टाइप का आएगा बच्चों? यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे हमारा डिस्टेंस। तो जो आर स्क्वायर का ग्राफ होता है बच्चों, वो हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा हमारा ऐसे। तो जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है। ओके। ये तब का केस है जब हमारा चार्ज क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो। अगर चार्ज हमारा नेगेटिव होता, तो उस केस में बच्चों थोड़ा सा चेंज है इसमें। फॉर नेगेटिव चार्ज हमारा जो हाइपरबोला है वो इन क्वाड्रेंट्स में बनता है बच्चों। ठीक है। यानी कि क्यू अगर नेगेटिव चार्ज है तो हाइपरबोला सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा हाइपरबोला बनेगा। इस चीज का हम यूज करेंगे अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने में। तो ये चीज थोड़ी सी रह गई थी कल, तो मैंने आज बता दिया। इक्विलिब्रियम पॉइंट बच्चों, क्या होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट? हम किस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे? जिस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। जैसे कूलम फोर्स जब हम पढ़ रहे थे, तब उस केस में कौन से पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला था? जहां पे नेट फोर्स हमारी जीरो हो जाए। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी बच्चों। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, जिसमें हमारे दोनों चार्ज क्या हो? सेम काइंड ऑफ चार्ज हो। अगर हम दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज लेके चले, और दोनों के बीच में आर डिस्टेंस का गैप है। ओके। तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा बच्चों, वो बीच में कहीं लाइक करेगा। कैसे करेगा? अगर हम इन चार्जेस की वजह से लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करें, इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसा बना था। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। इसके लिए भी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हाइपरबोला आएगा। ठीक है, दोनों सेम चार्ज है। अब ये देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही है, तो कहीं ना कहीं बीच में इसने ऐसे क्रॉस किया होगा। ठीक है। तो जहां पे भी क्रॉस किया है बच्चों, यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई है? इस पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। ठीक है। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो? जीरो, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विलिब्रियम पॉइंट। या फिर इसको हम नल पॉइंट भी बोल सकते हैं, कि यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नल है, जीरो है। ओके। अब मान लेते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये एक्स डिस्टेंस दूर है। यानी कि जो हम टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखें, एक्स डिस्टेंस दूर, और यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी बच्चों? जीरो। ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा? आर माइनस एक्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे आएगी? अगर Q1 चार्ज इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जनरेट कर रहा है, तो Q2 यहाँ पे E2 जनरेट करेगा। ठीक है, इतनी दूर। अगर हमारी E1 और E2 इक्वल हो,
अपोजिट तो है ही है। अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी हमारी? जीरो। तो क्या कंडीशन बनती है बच्चों? E1 क्या है हमारा? के Q1 चार्ज की वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, और डिस्टेंस कितना है? एक्स, तो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा E1 बनेगा। E2 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी बच्चों? के Q2 चार्ज की वजह से आ रही है, और कितनी दूर है? R माइनस एक्स, तो R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारी E2 इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए कंडीशन क्या है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, यानी कि ई नेट क्या बनेगा बच्चों? E1 माइनस E2, दोनों अपोजिट है डायरेक्शन में, तो माइनस करना पड़ेगा। ये हमारा जीरो होना चाहिए, यानी कि E1 शुड बी इक्वल टू E2। E1 और E2 अगर इक्वल पुट करेंगे तो क्या बनेगा? के Q1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के Q2 डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के से के कैंसिल हो जाएगा बच्चों। Q1 बाई Q2 क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी कंडीशन बन गई बच्चों इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए। ओके, जिस भी डिस्टेंस x के लिए हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, वो डिस्टेंस x हमारा क्या बनेगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब अगर मान लेते हैं कि Q1 जो है बड़ा है Q2 से, ठीक है, दोनों में से कोई एक चार्ज तो ग्रेटर होगा। Q1 अगर ग्रेटर देन Q2 है, तो यानी कि Q1 बाई Q2 हमारा ग्रेटर देन 1, और Q1 बाई Q2 क्या है? ये, तो हम क्या बोल सकते हैं? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, x और R माइनस एक्स, ये दोनों क्या है? डिस्टेंस है, और डिस्टेंस पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो दोनों साइड हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए हम ये जो स्क्वायर है इसको हटा भी सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं? x इज ग्रेटर देन R माइनस एक्स। अगर नेगेटिव क्वांटिटी होती इनमें से कोई, तब उस केस में हमारा ये वाला साइन रिवर्स हो जाता जब हम स्क्वायर हटाते थे। ठीक है, अब दोनों पॉजिटिव है तो साइन एज इट इज रहेगा, यानी कि x इज ग्रेटर देन R माइनस एक्स। कब? जब Q1 बड़ा है Q2 से, तो उस केस में x भी बड़ा होगा R माइनस एक्स से, यानी कि अगर ये चार्ज बड़ा है तो ये डिस्टेंस भी बड़ा होगा, और ये डिस्टेंस बड़ा होने का मतलब है कि Q जो है वो Q2 की तरफ लाई करेगा, यानी कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो छोटे वाले चार्ज के पास होता है। इसको क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट लाई क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। ठीक है बच्चों, और अगर हमारा Q1 और Q2 इक्वल होता, ठीक है, फॉर इक्वल चार्जेस, हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हमेशा बीच में लाई करेगा। ठीक, अगर Q1 इक्वल्स टू Q2 होता तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू R माइनस एक्स स्क्वायर होता, यानी कि x इज इक्वल्स टू R माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक, अदरवाइज जो चार्ज बड़ा होगा उससे दूर होगा, और जो चार्ज छोटा होगा उसके पास होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा केस वन, जब हम दोनों सेम चार्ज लेके चल रहे थे, यानी कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, या फिर अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव होते तब भी सेम केस बनता हमारा। अब डिस्कस करते हैं जब क्या होगा, जब हमारे एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव हो। यहाँ पे बच्चों एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, आर डिस्टेंस दूर है। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का अगर हम ग्राफ देखें तो हमारा हाइपरबोला जो बनेगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। नेगेटिव चार्ज के लिए जो हाइपरबोला बनता है बच्चों, वो हमारा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, हम मान लेते हैं कि
Q1 जो है वो छोटा है Q2 से, ठीक है? अगर मैग्नीट्यूड देखें तो Q1 छोटा है Q2 से। और अभी-अभी हमने क्या देखा था, जो चार्ज छोटा होता है, उसके पास हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो लाई करता है, ठीक है? तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, ठीक है? Q1 के पास होगा, Q2 से दूर होगा। तो अब अगर हम मान लें कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है? हमने एक चार्ज रखा है यहाँ पे और इस पे लगने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 हो जाए, तो वो तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर हम ये देखें ग्राफ, तो यहाँ पे ये ऐसे जॉइन होगा बच्चों, ठीक है? तो ये कभी इस एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, यानी कि कभी भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही नहीं होने वाला बीच में तो। ऐसे भी देख सकते हो, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बच्चों, वो इस डायरेक्शन में होगी। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, यानी कि चार्ज की तरफ होती है। तो E2 भी हमारी इसी डायरेक्शन में आएगी। तो दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा? E1 प्लस E2। 0 तो होगा नहीं है, ठीक है? तो इसलिए सेंटर में तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 होने वाला है नहीं, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट भी नहीं आएगा यहाँ पे। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, अगर टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखें, इस केस में Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है? और Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, E1 माइनस E2, ठीक है? और कब होगा? जब E1 इक्वल्स टू E2 आ जाएगा। ओके? तो ग्राफिकली अगर दिखाना हो तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है हाइपरबोला, ये हमारा इस एक्सिस को कट करेगा, ठीक है? ऐसे। और यहाँ पे हमारा E 0 है, यानी कि ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा बच्चों, ठीक है? ये हाइपरबोला एक्सिस को कट करेगा और जहाँ पे भी कट करेगा वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। ओके? और अगर हम मान लें कि ये x डिस्टेंस दूर है, तब उस केस में हमें कंडीशन निकालनी है इक्विलिब्रियम पॉइंट की, तो क्या बनेगी? E1 शुड बी इक्वल्स टू E2। E1 क्या है बच्चों? K। Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बन रही है। K Q1 और कितना दूर है? x डिस्टेंस दूर है, तो x स्क्वायर किसके इक्वल है? K Q2 डिवाइडेड बाय R प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? R प्लस x, K से K कैंसिल हो जाएगा, Q1 बाय Q2 क्या आ जाएगा? x स्क्वायर डिवाइडेड बाय R प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है? ये हमारी कंडीशन बन जाएगी फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट। सिंपल है। और अगर ग्राफिकली दिखाना हो तो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा, क्योंकि सेंटर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है नहीं। और अगर हमारा Q1 बड़ा होता, Q2 छोटा होता, तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो इधर होता, ठीक है? इस साइड। सेंटर में तो होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो ही नहीं रहा, तो इस साइड लाई करता। तो ये जो हाइपरबोला है, ये अब इस एक्सिस को कट करता है, ठीक है? जैसा केस यहाँ पे बना है, सेम केस यहाँ पे बनता फिर, ठीक है बच्चों? तो जो भी चार्ज हमारा छोटा है, उसके पास में हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट लाई करता है। इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल है बच्चों, सोल्व करके देखो क्या आता है। यहाँ पे बच्चों हमें दो पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं, +8Q और -2Q, ठीक है? एक चार्ज पॉजिटिव, एक चार्ज नेगेटिव। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2Q हमारा छोटा है। आर लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू L, ठीक है? यानी कि एक चार्ज अगर हमारा ओरिजिन पे है तो दूसरा L डिस्टेंस दूर है, ओके? और ओरिजिन पे कौन सा है? +8Q। L डिस्टेंस दूर कौन सा है? -2Q। हमें क्या बताना है? लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन x एक्सिस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू पॉइंट चार्जेस इज 0। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे 0 होती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओके? तो हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट बताना है जब हमारे ये दो चार्जेस L डिस्टेंस दूर रखे हुए हैं।
अभी अभी हमने किया है ये हमारा +8 क्यू, और यहाँ से एल डिस्टेंस दूर हमारा ये -2 क्यू। ओके, यहाँ पे हमारा x = 0 है और यहाँ पे हमारा x = L है। अभी मैंने क्या बताया था कि जो मैग्नीट्यूड में छोटा होगा उस चार्ज के पास में हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में छोटा कौन सा है? 2 क्यू छोटा है, और एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा नहीं, यानी कि यहाँ कहीं अगर हम हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट माने जहां पे E = 0 है, ठीक है, और इस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं आर। हमें इस आर की वैल्यू निकालनी है। तो E 0 होने का मतलब क्या है? अगर हम इसे 1 नाम दें, इसको 2 नाम दें, तो E1 ये बनेगा और E2 ये बनेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो चार्ज की तरफ होती है, तो ये चार्ज की तरफ है E2, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज E1 हमारी आ जाएगी। और E1 शुड बी इक्वल्स टू E2, तभी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगी और हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। ठीक है, इतना। E1 क्या बनेगा बच्चों? डिस्टेंस कितना? L प्लस R के Q1 डिवाइडेड बाय L प्लस R का स्क्वायर। किसके बराबर होना चाहिए? के Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, है ना? ये डिस्टेंस R है, ठीक है, तो R डिस्टेंस दूर इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो के Q2 बाय R स्क्वायर। Q1 और Q2 की वैल्यू पुट कर दोगे, के तो कैंसिल हो जाएगा। Q1 क्या है हमारा? 8Q के बराबर, और ये Q2 हमारा 2Q के बराबर है। नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी वो हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं, आर स्क्वायर 4 टाइम्स। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 4r² = L प्लस आर का होल स्क्वायर, L² प्लस R² प्लस 2LR, यही बनेगा। इस आर स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? 3r² = L² प्लस 2LR। ओके, इसको भी इधर ले आते हैं बच्चों। 3r² माइनस 2LR माइनस L² = 0। अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आर के अंदर। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें आर की दो वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, R1 R2, इनमें से एक हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी, एक हमारी आंसर बनेगी। तो इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने का क्या तरीका है बच्चों? -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, यहाँ पे b क्या है? पावर 1 के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम b बोलते हैं बच्चों। तो माइनस ऑफ -2l प्लस माइनस b², यानी कि 12 का स्क्वायर करोगे तो 4l² माइनस 4ac a c। ठीक है, इसका अंडरूट डिवाइडेड बाई 2a। क्या बनेगा बच्चों? ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 4 = 12, 12l² प्लस 4l², यानी कि 16l²। माइनस माइनस प्लस होएगा, 2l प्लस माइनस 16l² डिवाइडेड बाई 12। 16l² का अंडरूट है, तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा, l² का l बाहर आ जाएगा, तो 4l बचेगा। 2l प्लस माइनस 4l डिवाइडेड बाई 12। अब हमारे पास दो रूट है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला।
पहले प्लस वाला लिख लेते हैं और एक माइनस वाला। ये क्या बनेगा? 6L/12 यानी कि L/2। और ये क्या बनेगा? -2L/12 यानी कि -L/6। तो R क्या है बच्चों? ये हमारी R की वैल्यू आई है L/2 और -L/6। यानी कि R जो है या तो L/2 हो सकता है या फिर -L/6 हो सकता है। अब -L/6 का मतलब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे चला गया? यहाँ कहीं चला गया। और ये वाला पॉइंट तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता, ठीक है? तो उस केस में ये तो हमारा क्या हो जाएगा? डिस्कार्डेड, या फिर बोल सकते हैं रिजेक्टेड। ओके, तो हमारा जो R बनेगा बच्चों वो आएगा L/2। अब हमें जो डिस्टेंस बताना है इक्विलिब्रियम पॉइंट का, वो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बताना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो डिस्टेंस दिए हुए हैं वो ओरिजिन के टर्म्स में दिए हुए हैं। तो हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट की पोजीशन क्या है। तो L डिस्टेंस तो ये रहा और प्लस में L/2 ये रहा। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट की लोकेशन क्या बनेगी बच्चों? X क्या बनेगा? L प्लस L/2 यानी कि 3L/2। तो ये हमारा आंसर बन गया 3L/2। ठीक है, तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? 3L/2 पे। इतना डिस्टेंस दूर, मतलब ओरिजिन से इतनी दूर, हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तरीका समझ में आया कैसे सोल्व करते हैं? बस हमें चार्जेस दिए हुए हैं, हमें पता होना चाहिए कि जो चार्ज छोटा होता है उसके पास में हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, तो इनमें से ये चार्ज छोटा था तो इसके पास में हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। और एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो बाहर की तरफ लाई करेगा। ठीक है, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होते तब फिर अंदर की तरफ हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट लाई करता। तो बाहर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट लाई कर रहा है, E1 और E2 को हम इक्वल पुट कर देंगे और सोल्व करेंगे। सोल्व करके हमारे पास जो हम r डिस्टेंस मान रहे थे उसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसकी हेल्प से हमारे पास दो वैल्यू आई है r के लिए, L/2 और एक -L/6। माइनस का मतलब है कि r की डायरेक्शन जो है वो दूसरी साइड है, ठीक है, इस साइड है। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, जिसके लिए हमारी r की वैल्यू क्या है? L/2। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है बच्चों, वो आप लोग घर से सॉल्व करोगे, नोट कर लो। इसमें बच्चों हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है, एक +q और एक -2q। ठीक है, और इनको कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस हमारे हमें दिया नहीं है, हम अपनी तरफ से मान सकते हैं। ठीक है, बाद में वो डिस्टेंस फाइनल आंसर में नहीं आने वाला। ओके, तो इन्होंने दिया हुआ है कि जो क्यू चार्ज है वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है। ठीक है, दो चार्ज थे, एक क्यू और एक -2q। तो जहां पे क्यू चार्ज था वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? -2q की वजह से। ठीक है, ये जो चार्ज है -2q, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट कर रहा है उसकी वैल्यू ई है। हमें क्या बताना है कि जो -2q था उसकी लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है, ये जो -2q है इसकी लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या होगी? ठीक है, अगर यहाँ पे ई है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बतानी है। और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगाएगा? ये वाला चार्ज, क्यू चार्ज। ओके, तो जो भी आंसर होगा वो ई के टर्म्स में आएगा। ओके, ट्राई करना, इजी सा है, सभी बच्चे आराम से कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बाकी हम कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और सबका आंसर सही आएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ट्राई करो। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय श्री राम।